हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन तक में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जो अपना सीपीयू का जो सीरीज स्टार्ट किया था, जो सीपीयू 2022 में हुआ था, उसका इम्पोर्टेंट सीरीज जो हम 9 तारीख का 9 नवंबर का 2022 में इसका पहला शिफ्ट हो गया था। आज सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट देखेंगे किसका है, सीपीयू का है, ग्रीन, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पहला जो इसका क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आपको समझ में आए होंगे सब, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरे होश और हवास में स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन पूरी लगन के साथ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन तो आसान सा दिख रहा है आपको। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये एंगल एक्स है, एक्यूट एंगल है। अब कह रहा है कि tan एक्स दे रखा है 5 है, तो ये 5 और एक tan थीटा कितना होता है। और tan थीटा पूछूं तो कितना होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। ऐसे हमको साइन थीटा निकालना है, मतलब साइन एक्स निकालना है, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हमको परपेंडिकुलर पता है, ये पता है, तो ये कितना हो जाएगा, √26 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स आ गया अपना 5/√26, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से करने वाला है। तो कह रहा है कि एक नाव है 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और धारा की जो चाल है वो भी दे रखा है, तो हमको यहाँ से निकालना क्या पड़ेगा, हमको सिंपल स्पीड ऑफ बोट निकालना है। बोट का स्पीड निकल जाएगा तो फिर 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा ये निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो ये अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अगर कोई धारा की दिशा में जा रहा है, तो हमको पता है कि अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 104 है, तो ये स्पीड ऑफ बोट अगर मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और वाटर की स्पीड कितनी है 2, तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है, तो स्पीड जो वाटर की स्पीड है वो अपने साथ साथ ले जाएगी बोट को। अब यही इसको तय करने में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है, दे रखा है, ठीक है। इसको घटा देते हैं, 8 एकम 8, 8 3 24, और ये कितना हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा अपना 11, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति आवर। तो बोट की स्पीड आ गई कितनी, 11 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमको निकालना है सिर्फ कितने का, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 11 किलोमीटर इसका है और 2 इसका, तो माइनस कर देंगे क्योंकि अप स्ट्रीम है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4/9 किलोमीटर 9 घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखते हैं। ये तो आसान सा है। ये कितना हो जाएगा, 9, 8 9 72, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, यहाँ 2, मतलब यहाँ पूरा कितना बचा 4, और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे ये कितना आ गया, ये आ गया 5 और 10 15, 15 और डिवाइडेड बाई 5 3, तो यहाँ 3 आ गया, +3, और माइनस में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 20 हो जाएगा 9, ठीक है। 9/3 मतलब ये 3 आ जाएगा, और माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल कर, 9 चौक, ठीक है। ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 आ गया, ये भी 3 सही है ना, सॉरी यहाँ 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, तो बचा कितना, यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 9 14, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये तो प्रॉपर्टी पे दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी जो है 8 सेंटीमीटर है, ए सी जो मतलब ये पूरा है 17 सेंटीमीटर है, और ए डी का लेंथ पूछा हुआ है, इसका लेंथ पूछा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो हमको पता है इसका जो राइट एंगल टेंगल है, सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना होता है, ये होता है ए बी स्क्वायर। फिगर से याद करिएगा, ठीक है। देखिए बी और ए ये स्क्वायर, ठीक है। अगर बी से ए है, ए बी है, तो अब इसके साथ वाला जो टच है ना हाइपोटेनस, वो होगा, तो इसके साथ वाला एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार यहीं से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी इंटू में ए सी, ठीक है। यहीं पे एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर अगर आपको यहाँ से निकालना होता, जैसे बी सी दिया होता, तो अगर ये बी सी है तो अब बी सी मतलब सी यहाँ पे आ गया, अब हाइपोटेनस सी से अटैच है, तो अब यहाँ से ये ऐसे जाएगा और फिर यहीं से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी सी वाला क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू में बी सी इंटू में डी, ठीक है। तो खैर हमको तो सिंपल इससे काम है अपना, तो इससे निकाल लेते हैं। ए बी हमको दिया हुआ है 8 8 64, ये हो गया, इक्वल टू ए डी पूछा हुआ है, ए सी कितना है 17 है, तो 17 इससे ऐसे कर लेंगे। अब देख लेते हैं,
हाँ 17 3 51, ठीक है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, किस में है, ठीक है सिर्फ एक में है 3 पॉइंट, ठीक है इसको लगा देंगे, आगे चलेंगे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेन 7 AM पर दिल्ली और पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति आवर और 67 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। यदि वे दोनों एक दूसरे को इतने बजे क्रॉस करती हैं तो स्टेशन के बीच की दूरी, आसान सा क्वेश्चन है, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब ये अगर एक्स ले लेता हूँ बटे में टोटल इनका स्पीड कितना हो जाएगा, तो 8 7 7 5 12 और ये 15, मतलब 152, 152 इनकी स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस अपन में स्पीड क्या देता है, टाइम देता है, तो टाइम कितना है अपने पास 7 AM से 3:30 PM, कितना हो जाएगा ये 8.5 घंटे हो जाएंगे। तो 8.5 घंटे मतलब कि 8 दूनी 16 1 17 बटे 2, ठीक है इतना ही होगा ना, ठीक है इससे इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 और 6 76 बार में, तो x इक्वल टू 76 गुणे 17, 17 छक्का 102, 17 7 119, ठीक है 9 2 1 1292 किलोमीटर, ठीक है ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, ये तो फॉर्मूले पे दिया हुआ है, ठीक है अब सबको फॉर्मूला पता है, a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, लिख देता हूँ, ठीक जैसे ये होता है a² + b² + c² प्लस में 2ab bc और c, ठीक। अभी इसका कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इसका भी मान दिया हुआ है 48 और प्लस में 2 इंटू में ये पूरे का मान पूछा हुआ है, ठीक है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 बटे में 2, यहाँ से 2 बटे में आ जाएगा तो कितना आएगा 26, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे जरा। चलिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए सीवी अपनी कार 3 अलग अलग तरीकों से चलाती है, ठीक है इस यात्रा के दौरान 3 अलग अलग तरीके से चलाती है, गति दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है, ठीक है तरीका दिया हुआ है, पूछा क्या हुआ है इस यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों औसत गति निकालने के लिए जैसे एवरेज स्पीड अगर निकालना है हमको, तो हमको पता है कितना होता है टोटल डिस्टेंस, पूरा दूरी कितनी है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है इसके बिना ये एवरेज स्पीड नहीं निकलेगी। अच्छा दूरी अब देखते हैं, तो दूरी तो दिया हुआ है, ठीक है तो टोटल डिस्टेंस तो हमको मिल गया इजीली, जैसे इसको ऐड कर देंगे तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 4 4 8 8 1 9 3 12 2 3 1 4 428 किलोमीटर, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया अपना, लेकिन टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो ए का जो तरीका है उसमें टाइम कितना लगा, तो इसमें लगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना है 38, ठीक है ऐसे ही 84 अपॉन में 42 और फिर ऐसे ही 230 अपॉन में 46, तभी तो पता चलेगा ना कि ए का कितना टाइम लगा, बी में कितना टाइम लगा, सी में कितना टाइम लगा, तो ये टोटल टाइम हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये 8 3 24 3 9 2, ठीक है ये 3 बार में चला जाएगा, ये सब कट ही जाएंगे, ठीक है ना ये 5 5 चौके 20 3 ठीक है 5 बार में ये चला जाएगा, तो टोटल टाइम भी आ गया अपना, तो 428 अपॉन में 3 2 5 5 10, मतलब कि कैलकुलेशन भी आसान था 42.8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते ही हमको पता होना चाहिए कि 1800 + 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है इसको इजी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो कैलकुलेट करने पे टाइम लग जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट भी सब में एक एक दिया हुआ है, इसको तो काट सकते हैं, ठीक है लेकिन इन तीनों में एक दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और 4 जीरो और बढ़ा देंगे, एक का मतलब एक और 2 ए बी 2ab होता है ना, तो 18 दूनी 36, मतलब कि 3600 और ऐड करना है इसमें, ये हो जाएगा 1 0 36 और 324, ठीक है ऑप्शन नंबर दूसरा, इतना याद है हाँ ठीक है दूसरा। चलिए एक और ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, इसमें कह रहा है कि आरेख में व्यवसाय अध्ययन अर्थशास्त्र अंग्रेजी में प्राप्त उच्चतम औसत, ठीक है और न्यूनतम अंक प्रदेश, ठीक है पूरा टोटल कितना है मार्क 100 नंबर का। अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको ग्राफ में डाटा दिख रहा होगा, ठीक है इसमें कह रहा है कि लेखा मतलब अकाउंट्स, ठीक है और व्यवसाय मतलब बिजनेस स्टडी अध्ययन के साथ के एक साथ मिला का उच्चतम अंक, तो इन दोनों का उच्चतम अंक कितना है 96 है और इसका भी 96 है, ठीक है अंक, अथवा अर्थशास्त्र और अंग्रेजी के एक साथ मिलाकर उच्चतम स्कोर, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी का उच्चतम ये 100 200 अंक में से कौन से अधिक है और कितने अधिक है, तो अधिक कौन सा है, ये दोनों वाला अधिक है, मतलब इकोनॉमिक्स और इंग्लिश वाला, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी वाला, तो इसको काट दीजिए इसको काट दीजिए, इन दोनों को रहने दीजिए, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी, ठीक। अब कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो इसमें से ये 4
और ये 4 मतलब 8 अधिक है, तो दिख ही रहा है सिंपल सा। ठीक है, कितना अधिक है, 8 अधिक है। इजी सा क्वेश्चन था, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा हुआ था, पहले शिफ्ट में, कि एक पुलिस मैन सीज अ थीफ एट अ डिस्टेंस 150 मीटर पर। उस टाइम भी बताया था मैंने, जैसे ये 150 मीटर पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, थीफ है। क्या है कि ही स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड। ये 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से भाग रहा है, और पुलिस की स्पीड क्या है, 7 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के लिए जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई कितनी दूरी थी। तो सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ पे आके पुलिस पकड़ लेता है इसको, अब यही डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितनी दूरी है। तो डिस्टेंस निकालने से पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा कि चोर जो है कितनी टाइम तक भागा होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ टाइम ही निकल सकता है। सॉरी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा 150 है, और एक ही साथ एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो ये इसका माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 2, मतलब 75 सेकेंड तक चोर जो है भागा होगा। और कितने स्पीड से भागा होगा, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। गुणे 5 कर देंगे, 5 5 25, 5 7 35 और 5 40, सॉरी 5 7 35, 35 2 37, ठीक है, 375। ऑप्शन नंबर 375 मीटर की दूरी पर जाके चोर को पकड़ लिया होगा पुलिस ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ द नंबर, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाई 88, ठीक है, एंड इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहा है कि आरोही क्रम में और इन डिजिट को हम मतलब अरेंज करते हैं। तो आरोही क्रम में करने का मतलब कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, ये आ रहा आरोही क्रम, ठीक है। अब कह रहे कि देन द न्यू नंबर 10 फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई, अब नया नंबर किससे डिविजिबल है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमको, ठीक है। अब ये नया नंबर बन गया, हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। अब देखिए 3 है इसमें, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या 3 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 से, अच्छा 3 से ही क्यों करना है पहले, क्योंकि इसमें ये 3 से करना आसानी होता है। अब 44 से करने जाएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे 11 और 2 में, ठीक है, तो 2 में ब्रेक करेंगे, मतलब ये तो 44 से तो कटेगा नहीं, सॉरी 11 और 4 में, तो 4 से कटने के लिए पीछे का 2 डिजिट, ठीक है। ऐसे इसमें 11 और 6 से देखेंगे, तो 6 से कटने के लिए 2 से कटना जरूरी है, तो 2 से कटा नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें 11 और 2, मतलब 2 से कटना अनिवार्य है, तो इसमें 2 लास्ट में है नहीं तो कटेगा नहीं, तो बचा कितना, सिर्फ 3, 3 से कट जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 4 2 6 5 11 6 17 17 7 24 24 और 9 24 9 33, ठीक है, 33 इसका आएगा, जो 3 से कट जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ कार टू अनुज, अमन सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। अनुज सोल्ड द कार फॉर 5,54,400 सफरिंग अ लॉस, ठीक है, मतलब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर अमन, अमन के लिए वो कितना पड़ा होगा, ठीक है। मानते हैं कि अनुज के पास जब कार थी तो वो 100 रुपए की थी, ठीक है। अब ये अमन को दे दिया 10% के लॉस पर, मतलब कि 9/10 दिया होगा। फिर से अनुज क्या करता है, अमन को दे दिया, ठीक है, ठीक है, अमन को लॉस हो रहा है 10% का। अब अनुज क्या कह रहा है कि इतने में बेच देता है, और वो भी 12% के हानि पर, तो 12% मतलब कि 3/25, ठीक है, तो 25 मतलब 23/25 हो जाएगा। अब यही कार के जो मूल्य है वो कितना पड़ा होगा इसको, 54,400। अब इसको सिर्फ कटाना पिटाना रहेगा अपने को, किसी से कट रहा है क्या, अच्छा 4 1 मिनट, ये 3 घटा था ना, 22 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है 22 होना चाहिए, तो ठीक है 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट रही थी संख्या है, 11 दूनी 22, 11 5 55, 0 11 चौक 44 और 00, ठीक है, 9 दूनी 18, 5 9 से कट जाएगा ये, 9 5 45, 9 5 45 और 9 6 54, ठीक है, 9 6 54 00। अब इसको 2 से और कटा देते हैं, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2800 आ गया, और गुणे में एक जीरो और बढ़ा देंगे इस जीरो का, और 25 कर देंगे, ठीक है। तो अभी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी थी, तो 0 0 0 3 तो जीरो रहेगा ही, सब में 3 जीरो है, ठीक है। 25 बार है 200, 20 50, 25 दूनी 50 और 20 70, ठीक है, तो 70 के बाद 3 तो 5 जीरो, 3 तो 5 जीरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए और बी मिलकर 2.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो एक काम को 10 दिनों में करता है, और ए प्लस बी आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ अभी, ये कितना है 5/2 दिन में करते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टोटल यूनिट अगर हम 10 मानते हैं तो ये 1 हो जाएगा, और ये 5/2 होगा, ठीक है, 2 दूनी के 4, मतलब 4 एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी। तो एक एक ही है तो बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, इसकी अगर 1 है तो टोटल 4 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कि 10 यूनिट का काम बी अकेले करना चाहता है, तो बी कितनी एफिशिएंसी करेगा, 3 एफिशिएंसी से, तो 10/3 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न तालिका में 4 वर्षों में 4 गाँव की जनसंख्या को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांव ए की वर्ष 2018 की जनसंख्या की तुलना में, गांव ए, ठीक है, 2018 कहाँ है, यहाँ पे तुलना कर रहा है, ठीक है, 2021 की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई 2021 में, ठीक है। मतलब ए का ही कह रहा है, एक बार कह रहा है कि 2018 से, और एक 2021 में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, प्रतिशत पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ 5 बचा, ये कितना बचेगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 7 15, और यहाँ कितना जाएगा 3 आ जाएगा, तो एक, यहाँ कितना आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 8 3, ठीक है, 8 आ जाएगा, और ये 2, ठीक है, 875 आ गया। अब तुलना किससे किया जा रहा है, 2018 से, मतलब कि 12,381 मल्टीप्लाई में 100। अब दोस्तों इसको कटाने का सबसे सिंपल तरीका है कि इसको एक ही साथ कटाइए। जैसे इस संख्या को पूरा लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 87500 और बटे में 12,381। अब इसको डायरेक्ट कटाता हूँ, ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। अब देखिए ऑप्शन में पॉइंट से पहले ये 9 है, 7 है, 6 है और 8 है, तो हमको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि 5 संख्या है तो ये भी 5 संख्या, मतलब पूरी पूरी संख्या कटेगी। अब हम अगर इसको हम 8 से कटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 से कटाते हैं तो 8 एका में 8, मतलब कि 8 तो इधर, और 8 दूनी 16 होता है, तो एक हासिल इधर कम से कम तो रहेगा ही, तो ये 9 हो जाएगा शुरुआत वाली संख्या, तो ये 8 से तो कटेगा नहीं, 8 से कम में कटेगा, तो 7 से चेक करते हैं। देखिए 7 एका में 7 और 7 दूनी 14, मतलब ये 8 हो जाना चाहिए, और 7 तरीके 21 से 2 और जाएगा, ये कितना भी होगा तो 81 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 81 82 83 ऐसा कुछ आएगा, मतलब 87 से ज्यादा नहीं होगा, तो सिंपल हम 7 बार में ही ले जाएंगे इसको। तो अब 7 में देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 आ गया, ठीक है। ऐसे सोचना होता है, अगर आप इसको सॉल्व करके पूरा निकालने लगेंगे तो टाइम खराब होगा, तो इससे सही है आप पूरे को एक ही साथ लीजिए, ऑप्शन के साथ जाइए, ठीक है। तो चलते हैं, अगर किसी को फिर भी किसी को करके देखना है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट में एक कंपनी में कॉर्पस फंड में कुछ निवेशकों के अंशदान रुपए में दर्शाए गए, ठीक है, ये रुपए है। यदि इन निवेशकों द्वारा कुल अंशदान 100% है, तो कॉर्पस फंड में राकेश का कितना प्रतिशत अंशदान है। तो राकेश कहाँ पे है, राकेश ये जो रेड वाला लेकर रखा है, मतलब कि 75 है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 75 का, ठीक है, और बटे में टोटल हमको करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा ना कि टोटल का 75 कितना परसेंट है, तो टोटल कर देते हैं जल्दी से। अब देखिए ऐड कर देते हैं यहीं पे, जगह पीछे से चलते हैं, तो ये 2 है और ये 5, 5 2 7 आ गया, ठीक है, और ये 3 5 3 8 8 5 13, हासिल कुछ था नहीं तो 13 हासिल 1, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, 5 4 9 9 7 16 16 और 9 25, ये बचा 25 और 7, ठीक है, 25 7 32 1 33, अब हासिल 3 बचा। अब देखिए 3 बचा है तो 7 7 7 7 7 चौक 28, तो ये हो गया, और एक इसमें ले लेते हैं, 7 चौक मतलब सब में एक एक ले लेते हैं तो 7 हो जाएगा, तो ये कितना है 3 3 6 7 6 42, एक और बचा 42 1 43, ऐसे सोचना होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें भी वही है, इसमें भी हमको लमसम वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देंगे, और ये पॉइंट हटाकर 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, 4 3 3 3 और 7 डायरेक्ट कटाते हैं, क्या दिक्कत है। जैसे 5 संख्या नीचे है तो 5 संख्या कम से कम हमको लेनी पड़ेगी, ये 5 संख्या यहाँ तक आएगी, 1 जीरो बचेगा अपना, ठीक है। अब इतने को कटाते हैं, देखिए ये 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार ले जाना पड़ेगा, एक बार ले जाएंगे तो ये 4,333 आएगा, इसको जल्दी से हम माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहीं पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे 1, ठीक है,
और यहाँ पे कितना जाएगा 3, मतलब 31,663 अभी बच गया और 0 एक और लगा देंगे। तो एक बार तो ये कटाने से गया था, और फिर से इसको इससे कटाते हैं तो ये देखिए इसमें भी 3 3 6 आ गया, मतलब 31 अब हमको इससे लाना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 होता है, ठीक है, और 8 4 8 32 होता है, तो 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब हम 7 बार ले जा सकते हैं। तो 7 बार ले जाके देख लेते हैं, ऑप्शन में भी देखिए 17 17 2 बार है, ठीक है। ठीक है, तो 7 बार लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 7 7 49। अगर बताना नहीं पड़ता आपको तो इसको जल्दी कैलकुलेट करना मतलब ईजी है। ये 7 7 49, 7 तरीके 21 4 25, 7 तरीके 21 2 23, और फिर 7 तरीके 21 2 23, हासिल 2 7 चौक 28 2 30। अब ये कितना बचा, 31 6 6 3 0। ये कितना था, ये 5 है ना, 7 7 49 7 तरीके, हाँ ठीक है 5 है। ये एक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 7 5 12, और यहाँ पे 5 आ गया, 2 3 1, इतना बचा, ठीक है। अब दोस्तों अब फिर से हम 7 पर लेके चलेंगे, पॉइंट पॉइंट बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखेंगे अब किसको ले जाना है हमको, ये 13 को लेना है, क्योंकि ये 6 डिजिट है 13 को, तो 3 बार ले जाएंगे, 4 3 12 होता है, ठीक है, 3 बार लगभग चला जाएगा, ठीक है। तो 17.3, 17.3 ऑप्शन नंबर 4। इसको 9 बार तो ऐसे भी नहीं जाएगा, तो इसको काट देंगे, ठीक। देखिए ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसमें आपको बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, अगर बताता नहीं तो मैं कैलकुलेट मतलब जल्दी कर सकता था इसको, या आप भी जल्दी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें इसमें तो ये देखिए कि ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे इसका मान ही होता है tan 2 थीटा, ठीक है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था, ऐसे 5 6 क्वेश्चन और थे जिनका अलग अलग वैल्यू था, तो कितने का याद रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से पहले इसको थीटा की वैल्यू कुछ रख देते हैं, और थीटा की वैल्यू कुछ क्या रखना है, थीटा की वैल्यू का मैं 30 रख दूँ, 30 डिग्री, तो अपना सिंपल सा हो जाएगा, सब चीज़ आ जाएगा 30 पे। देखिए तो ये 30 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, साइन 8 3 के 24 240 इंटू में कॉस 30 माइनस साइन 36 18 180 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ठीक है, बटे में ये कितना जाएगा, कॉस 60 कॉस 30 माइनस 33 के 9 साइन 90 डिग्री और 4 3 12 साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब कैलकुलेट करना आसान है। अच्छा ये देखिए साइन 240 है, तो ये कितना होता है, ये होता है साइन 180, 180 प्लस कितना 60, ठीक है। तो साइन 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा। -60 क्यों, क्योंकि ये 4th कोऑर्डिनेट में जा रहा है ना, चौथे में जा रहा है, तो चौथे में जा रहा है तो वहाँ पे साइन की वैल्यू माइनस होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे अगर ये 2 लाइन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव होता है, इसमें टेन वाला होता है, इसमें कॉस वाला होता है, और इसका उल्टा, ठीक है। उल्टा मतलब कि यहाँ पे कॉस कॉसिक होता है, यहाँ पे कॉट होगा, यहाँ पे सेक होता है, ठीक है। ये हो गया। एक और चीज़ ये है कि ये अगर 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो अगर आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे, अगर यहाँ से जैसे इस लाइन को क्रॉस करने का मतलब कि अगर यहाँ से कोई इधर आ रहा है तो इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसमें वैल्यू मतलब जो टर्म है वो चेंज नहीं होता है। जैसे साइन अगर है तो साइन का साइन ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर 90 को क्रॉस करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू अगर इधर जाएंगे तो इसका अगर साइन है तो इसका साइन का कॉस हो जाता है, ठीक है, उसका टर्म चेंज हो जाता है अपने में, ठीक है। इतना पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे हम 180 को क्रॉस करें तो साइन का साइन जाएगा, बस सिर्फ इसका जो माइनस प्लस है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 60, इसको वैल्यू लिखते चलता हूँ, ठीक है, वैल्यू लिखते चलते हैं इसको। तो साइन 60 कितना आ जाएगा, -√3/2, और कॉस 30 कितना होता है, √3/2, माइनस 180, और ये कॉस साइन 180 कितना होता है, ये 0 होता है, सिंपल ये सब 0 हो जाएगा, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2, ठीक है, इंटू में कॉस 30 कितना होता है, √3/2, और माइनस साइन 90 1 हो जाएगा, और ये साइन 120, साइन 120 मतलब कि देखिए 90 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 प्लस 30। अब देखिए 90 को क्रॉस कर रहे हैं, 90 को क्रॉस कर रहे हैं तो हम साइन का कॉस कर देंगे, यही बताना था आपको, कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, कॉस 30 कितना होता है,
ठीक है। और ये साइन 90 + 30 है, मतलब साइन यहाँ पे, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। अब यहाँ से √3/2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये एक इससे कटा देते हैं, ऊपर कितना बचा -√3/2 और बटे में 1/2 और -1। ठीक है, तो 1/2 मतलब ये पूरा हट के कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, √3/2 अपॉन में 1/2। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर अपना कितना आ गया √3। अब सिंपल हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे √3 कहाँ पे आता है। तो देखिए हमने थीटा 30 लिया था, तो 30 लिया था, तो ये कितना हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। tan 60 पे कितना आता है √3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और किसी पे भी नहीं आएगा। इसको करने का एक और तरीका है कि आप इसका फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे, उसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिंपल वैल्यू पुटिंग से हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, आप ग्राफ पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, बस डाटा दिया हुआ है। कह रहा है कि 1991 से 1992 तक, 91 से 92 तक उपस्थित हुए अर्धशहरी यहाँ पे है, और उसमें से उपस्थित वाला पूछ रहा है उम्मीदवारों की संख्या में प्रतिशत गिरावट का लगभग कितना मान है। तो गिरावट कितना हुई है, इसको इससे घटाना है, कितना गिर गया, ये गिर गया 3, ये 2, यहाँ पर बचा 4। ठीक है, 423 गिर गया, कितने में से गिरा है, तो 85 62 में से गिरा। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो डबल जीरो यहाँ बढ़ा देता हूँ, इसको भी डायरेक्ट कर देते हैं। 4 संख्या है, 4 संख्या तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो पांचों संख्या हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना, पांचों संख्या लेनी पड़ेगी हमको। अच्छा, पांचों संख्या लेनी पड़ेगी, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार है, 15 है, 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन से, 5, तो 5 वाले के चले जाते हैं, क्योंकि 5 बार है 40 होता है, और ये 42 है, तो आसपास आ ही रहा है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 छक्का 30, 1 और 5 5 25, 3 28 और 15 40, 2 42, मतलब 42,810, 42,810। ठीक है, मतलब ये कि 4.9 के आसपास होगा। अगर 4.9 है तो लगभग मान पूछा हुआ है, तो मतलब 5% आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 बार बिल ले जा रहे हैं, तो 42,810 हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 4.9 बार गया होगा ये, क्योंकि ज़्यादा सही ज़्यादा है सिर्फ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, ये सब ऐसे ही दिया हुआ आइसक्रीम, मतलब सिंपल है कि वॉल्यूम निकालना है किसका, ये स्फेरिकल बॉल का। हमको रेडियस दे रखा है, तो कितना होता है 2/3, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू में आर क्यूब, आर कितना है 21 21 21 आर क्यूब, 7 तिरिके 21, ये सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, और गुणे में 44 कर देते हैं। 4 × 4 = 16, 1 17, ये हो गया, 17 64 ये हो गया, 4 0 6 7 6 12 1 13, ये 7 1 8 1 9 19 304, गड़बड़ हो गया क्या, 6 6 12 1 13 14। ठीक है, यहाँ 4 आएगा, हाँ से लिखता हूँ 19 404। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन रोज 20% टू इतना इन अ ईयर। ठीक है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ओरिजिनली अ नंबर ईयर अगो, मतलब पीछे 1 साल पीछे कितना संख्या थी। अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल, इसको 100/120 कर देंगे। ठीक है, ये तो करने आता है ना सबको, जैसे समझा देता हूँ। चलिए, जैसे अगर पीछे संख्या, जैसे मैं मानता हूँ कि 1 साल पीछे एक संख्या थी, एक संख्या में 120% की बढ़ोतरी होने पर क्या हो जाता है, संख्या जो है इतना हो जाता है। तो सिंपल मैं इसको इधर इधर लेके आया हूँ, इसलिए डायरेक्ट कर दिया हूँ, एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। आप भी डायरेक्ट किया करिए। 12 12 दूनी 24, 6 12 5 60, कितना बचा 4, 12 चौकड़ 12 3 36, 8 8 2, इतना पे ही चेक कर लेते हैं। 25 25 सब में आ रहा है क्या, 25 3 25 3 25 3 25 7, 1 मिनट फिर से देखते हैं। 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 5 60। ठीक है, सॉरी 9 बचा ना यहाँ पे, 9 4, 12 7 84। ठीक है, सही बन जाएगा, 12 7 84। अब कितना बचा, 10 बचा, 12 8 96। ठीक, पॉइंट 96 4 6 60, 12 5 60। ठीक है, 25 अब मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो इसको पॉइंट हटा देगा, 25 7 8 5, पूरा पूरा संख्या कट गई।
25 7 8 5 7 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा है कि भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, ठीक है। शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया, ठीक है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास इतने रुपए की राशि शेष बची है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि मैं मान लेता हूं कि भवानी के पास 100 रुपए थे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। तो यहाँ पे इसने टोटल कितना परसेंट खर्च किया? यहाँ पे इसने टोटल 35% खर्च कर दिया है। 35% खर्च कर दिया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये रुपए आपको दिया हुआ है कि बचत है, शेष बच रहा है, तो हमको हमेशा बचत लेके चलना पड़ेगा। अगर 35 रुपए वो खर्च कर दिया तो बचा कितना? तो बचा हमारे पास सिर्फ 65%, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? 35% यहाँ पे खर्च हुआ तो बचा कितना? 65%, ठीक है। अब कह रहे हैं कि शेष का मतलब ये जितना ये शेष है, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर। तो कितना? 70% फिर खर्च कर रहा है। शेष बचे हुए का 70% फिर खर्च कर रहा है। तो अब 70% खर्च कर दिया तो फिर से उसके पास कितना बचा? 30% बचा। तो अब इस बचे हुए का कितना बचा? 30%। अब इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 257, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसको कटा पिटा देते हैं। 13 5 65 होता है, 13 से कटा के देख लेते हैं, कट जाना चाहिए। 13 छक 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचा ये? 11 हुआ ना? हाँ 11 हुआ। चलिए देखते हैं तो कितना हुआ। 13 सत्ते 91, कितना बचा? 115, ठीक है। 11 बचा, ये 5 115 और 13 8 104, 104, ठीक है। अब कितना? फिर से 11, 13 9 117, फिर 13 से एकदम पूरे पूरे कट जा रहा है। तो 13 5 65, 5 3 15, ठीक है। 15 5 75, कितना बचा ये? 3, 15 दूनी 30, 9 15 छक्का 90, 1 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो और बचे बस। 5,2600 रुपये, 52,600 रुपये, 52,600, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन इज इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9, ठीक है। इनकम कह रहा है कि 4:5 है। अगर इनकम इसका इतना है और एक्सपेंडिचर कितना है, ये है 7:9। अब कह रहा है कि इफ ईच सेव्स 50 रुपीज, अगर आप 50 रुपए दे रखा है, ये अनुपात है, तो इसको तो पहले हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x में से 50 रुपए गया और 5x में से भी 50 रुपए गया। अब इसका जो अगर ये इनकम है 50 रुपए सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? तो सिंपल 7/9। अब ये पूरा खर्च ही देगा ना ये दोनों, ठीक है। सब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये? इधर कर देता हूँ। 4 9 36x, 5 9 45, 450, 7 5 35 एक्स और 7 5 35, 350। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल में आ गया ये 400, मतलब 100, ठीक। x इक्वल अगर 100 आ गया तो ये कितना था? इनकम इसका 400 था, इसका कितना था? 500 था। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन द बिलो इक्वेशन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अगर 5 कितनी बार लिखा गया है? 6 बार। तो 5 6 और ऊपर एक 5 है ही, मल्टीप्लाई में 5 बार लिखा गया, एक ऊपर और बटे में 5 के पावर 2। अब 625 है, ठीक है। 625 मतलब कि 5 के पावर कितना होगा? 5 5 25, 5 के पावर 4 आएगा, ठीक है। 5 5 25, 25 जा 625 और इंटू में ए है ही पहले से। अब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो कितना? 5 6 30, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो 28 बचेगा। 5 की पावर 28, 15 40, 5 की पावर 4, ये कितना जाएगा? 5 की पावर 68, यही कितने के बराबर? 5 की पावर 4 है। अब देखिए बेस सेम हो गया, ठीक है। बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ कितना? 68 है ना। ये कितनी बचेगा? 17 चौक के 68, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि इसमें से कितनी संख्याएं हैं जो 156 से डिविजिबल होंगे। अब दोस्तों 156 से अगर डिविजिबल है तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करूंगा तो ये कितना जाएगा, 13 बाद में कट जाएगा क्या, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। 13 गुणे 12, ठीक है ना, ठीक है। ये 13 गुणे 12 में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर ब्रेक कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, तो 6 गुणे 2 मतलब ये 4 गुणे 3 कर देता हूँ, ठीक है, 4 3। अब देखिए, अब देखना हमको आसानी हो गया। अब हमको अगर 4 से देखना है तो इसको 2 मतलब 2, 2 गुणे 2 मतलब ऐसी संख्या देखिए जो सिर्फ लास्ट में सबके 2 है क्या, सब 2 से कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 4 से देखिए मतलब कि 2 जो लास्ट के हैं वो 4 से कटना चाहिए, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कटेगा, सबको 4 से कट ही जाएगा, ठीक है। चलिए 4 से कोई फायदा नहीं है, 3 से और 13 से हम देख लेते हैं, 3 और 13 से। अब देखिए 3 से देखना आसान हो गया, देखिए 3 से ये कट जाएगा, 6 2 8, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, और ये 5 6 7 ये नहीं कटेगा, ये 8 2 10 8 18 ये कट जाएगा, ये 3 3 3 ये कट जाएगा, ये 7 1 8 8 7 15 6 21 ये कट जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। तो सिर्फ हमारे पास संख्या बची कितनी, 5 संख्याएं बची हैं, ठीक है। अब हमको 13 से देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा गलत हो जाएगा। 13 से देख लेते हैं जल्दी से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 5 13 चौके 52, ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा। और इसको देखना है 13 7 91, 13 दूनी 26 ये भी कट जाएगा, 13 9 13 कम 13 5 बचा ना, ठीक है, 13 चौके 52 कितना बचा 5, 13 चौके 52 ये भी 13 से कट जाएगा। इसको देखते हैं 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 2 6 बचा, 13 5 13 चौके 52, 6 1 7, 13 6 78 ये नहीं कटेगा, 76 आ रहा है, 78 होता तो कट जाता, यहाँ पर 8 होता तो कट जाता। अब इसको देख लेते हैं, हाँ 13 13 6 13 5 65 बचा कितना 6, 13 6 13 5 65 2 13 2 26 ये भी कट जाएगा 13 से। तो कितनी संख्या 13 से कट रही है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 156 से कट जाएंगी, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आसान सा क्वेश्चन दे दिया। इसमें कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड है। अब एक चीज हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 कब होता है, ये 0 कब होता है, ये 0 दो कंडीशन में होता है, कब कब, जब या तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए, पहला कंडीशन, या फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 हो जाए। तो ये तो कंडीशन पहले ही मना कर चुका है कि ये लगाना नहीं है, तो हमको बचा ये वाला कंडीशन, तो एक बार लगा के देख लेते हैं। अब इस पूरे के लिए x क्या है मेरा, x माइनस वाई है, तो इसको ऐड करूंगा तो सिंपल 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा दूसरा कंडीशन। ऐसे नीचे भी इसको ऐड करूंगा सबको तो 0 आ जाएगा, तो इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसको इधर लेके चला जाता हूँ, फिर 3xyz हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि 3x माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स, और नीचे भी ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस बी करेंगे तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ बचेगा कितना प्लस वाला, 3 से 3 कैंसिल, नीचे सब बचा कितना, ये बचेगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, टीको का है आसान सा क्वेश्चन। साइन की पावर 4 है तो 45 ये कितना होता है, या तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, इतना क्या सोचना, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 1/√2 होता है तो मतलब 1/4 ये हो गया, और प्लस ये कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है, √3 नहीं ये कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 मतलब 1/16 ये हो गया, प्लस ये 1 और ये 1 2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 16 बना लेते हैं, तो 4 1 5/16 प्लस 2, 16 दूनी 32 5 37/16, ऑप्शन है क्या 37/16, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का क्या कह रहा है
कह रहा है कि ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और डाटा के बाद कह रहा है कि वर्ष 2014 से 16 तक, 2014, 15, 16 तक ए और डी, मतलब ए और डी के संयुक्त उत्पादन, इन दोनों का योग, और कंपनी बी और सी एक साथ, बी और सी का एक साथ, दोनों के बीच का अंतर पूछा हुआ है। सिंपल सा, मतलब इसको 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 सबको ऐड करना पड़ेगा हमको। इसको ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0, 7 7 14, 1, 5 5 10 3, 13 का 3, और ये 2, 2340, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0, 7 7 14, 7 5 12, 1 13, 1 14, 2440, ये 0, 8 3 8 3, 11 5 16, 6 2 8 6 14, 1 15, ठीक है। यहाँ 2 2560, ये 0, यहाँ पे 18, ये कितना हो जाएगा, 18 का 1 9 9 18, 18 5 22, 18 5 23 होता है ना, 18 4 22 होता है, ठीक है। 18 5 23, 2380। अब इसको ए और डी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 8 4 12 का 2, 3 3 6 1 7, और ये 5, और इसको जोड़ेंगे तो 0 6 4 10 का 0, 5 4 6 4 10 0, 5 4 9 1 10 का 0, ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, सॉरी 5 लिख दिया था मैंने, यहाँ पे 4 आएगा। इसका कितना आ जाएगा, ये 5000 हो रहा है, ठीक है, ऊपर 5000, इसी यही इससे माइनस करना है। ये कितना आ जाएगा, 0 8, ये कितना आ जाएगा, 9 7 2 9, ठीक है, 280, 280, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज कितना है, ठीक है, लार्ज बेस रेडियस है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मतलब क्वेश्चन में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक फ्रस्टम है राइट सर्कुलर कोन का, उसका हाइट 18 सेंटीमीटर है और बेस कितना है, 25 सेंटीमीटर, और स्मॉल बेस रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि फ्रस्टम कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसके 2 रेडियस होंगे, ठीक है, ये ऐसे गोला होता है, ये भी ऐसा गोला होता है, तो इसके 2 रेडियस बनेंगे। तो ये नीचे वाला रेडियस 18 है, ऊपर वाला कितना है, 20 है, कितना है, 25, ये 25 है और ये 20 है, और इसका हाइट जो देखा है कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसको पिघला के एक स्मॉल स्फेयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर का बनाया जा रहा है। तो पूछा है कि ऐसे कितने स्फेयर बनेंगे, तो ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, नंबर ऑफ स्फेयर के वॉल्यूम के, तो उसको इक्वल कर देते हैं। इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, याद रखिएगा, इंटू में आर आर आर, ठीक है, ट्रिपल आर नहीं है, सिर्फ 2 आर है, आर 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 नहीं है, और इंटू में हाइट कितना है, 18। चलिए हाइट लिख लेता हूँ। अभी यही है वो किस में फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, स्मॉल स्फेयर में, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे एन, यही एन हमको निकालना है। सिंपल हम इसको 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे जो भी कैंसिल करने लायक है ये। अब ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस 20 का स्क्वायर 400, और आर इंटू में आर मतलब ये 25 दूनी 50 प्लस 500, और मल्टीप्लाई में 18 इक्वल टू 4 इंटू में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस कितना 1 है, इंटू में n। अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो n पता चल जाएगा, तो बटे में यहाँ से मैं 4 को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको कटा पिटा देते हैं जल्दी से, 2 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5, और ये 2, और ये 5 4 9 6 15, 1525 बटे में 2 इंटू में 9, 2 7 14, 2, ठीक है, 2 7 2 6 12, 2 2 के 4 2 5, ये कितना आएगा 5 9 45, और 9 दूनी 18, 18 4 22, 6 9 54, 54 2 56, 7 9 63, 68, 68 62.5, तो 68 62 ले लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि अ पर्सन ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन हिज गारमेंट्स एंड ही ऑफर्स अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस टू, जो मतलब पे करेगा कैश में, ठीक है। अब कह रहा है कि एक कस्टमर है वो 36 रुपये पे किया है,
व्हाट विल द कस्टमर हैव टू पे इन कैश फॉर जैकेट ऑफ 36 रुपये। 36 रुपये जैकेट है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, वो कैश में दे रहा है। तो अगर वो कैश में दे रहा है तो उसको 15% ही है 10% ही है, ये दोनों डिस्काउंट मिलेगा। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 36% पर 15% डिस्काउंट मतलब कि 15 बटे मतलब 3 बटे में 20 हो जाएगा, मतलब 17 बटे में 20 ये आ गया और 9 बटे में 10 ये आ गया। ठीक है, डिस्काउंट होगा, अब जितना भी अमाउंट आएगा वो इनमें से होगा। तो इसको तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 18 कर देते हैं। अब 18 गुणे 17 कितना होता है, तो 18 गुणे 17 को कैसे लिखूंगा मैं, 17 प्लस ऐसे लिखूंगा ना, सिंपल। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, इसमें 17 और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6, 8 9 0 और ये 3, 306 में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 9 54 और 29 27, 27 54 आंसर आ जाएगा अपना 27 54। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 मेन और 20 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज। मतलब कि 12 आदमी का काम जो है वो 20 लड़के कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब सिंपल ये हो गया, और 10 दिन में पूरा हो रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क विल बी डन बाय 4 मेन एंड 4 बॉयज इन 4 डेज। ठीक है, तो पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मैन और बॉयज की, ये आ जाएगी 5 बटे में 4 5 20 4 3 5 बटे में वर्क निकालेंगे तो 5, अगर एक आदमी 5 यूनिट से कम कर रहा है तो 12 आदमी कितने करेंगे 60 यूनिट से, मल्टीप्लाई पे 10, क्योंकि 10 दिन है तो टोटल यूनिट कितना आ गया 600 यूनिट टोटल काम आ गया। अब कह रहा है कि 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 आदमी मतलब कि एक आदमी 5 तो 4 आदमी 20 ये और 4 3 12 ये, कितना आ जाएगा 32 यूनिट हो जाएगा। कितने दिन का काम, एक दिन का, तो 4 दिन का। तो 4 दिन का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 128 ये हो जाएगा। तो 128 पार्ट काम हो गया, कितने में से 600 में से। यही पूछा है कि कितना पार्ट कंप्लीट हो गया। 4 से कटा देते हैं, 4 3 12 4 दूनी 8 15 चौके 60, 2 से कटा देते हैं तो 16 बटे 75। ठीक है, 16 बटे 75 ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, 3 बज गए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन द इतना इतना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो जैसे इसको मैं सिंपल ऐसे करना बता देता हूँ। जैसे 3 साल तक का ब्याज लग रहा है 7% का, तो इसका 7% कितना होगा, तीनों 7% लगेंगे। तो ये जगह 7 5 35 और 7 6 42 और 3 45। तो अगर आपको करना आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे तीनों साल का। अब ब्याज पर ब्याज लगता है तो ब्याज पर फिर इस पर 7% लगेगा। ठीक है, फिर इस पर 7%, तो 7 5 35, 7 5 35 3 38 और 7 चौक 28, 28 3 31, 31.85। तो 31.85 3 बार लगेगा। ठीक है, अगर ट्री मेथड आपको आता है तो आप इसको इजीली मतलब ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब इस पर फिर से एक बार ब्याज लगेगा, कितने का 7%, ब्याज पर ब्याज यहाँ पे। तो 7 5 35, 7 8 56, 9 5, 7 1 7 5 7 12 7 3 21 1 22 और 0 ये था, 2 0 और बढ़ गया तो 4 0, ये मतलब 2 पॉइंट ये हो गया। अब दोस्तों हमको पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना होता है। तो हमको पता है अंतर कितना देता है, अंतर ये होता है, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, पूरा CI हो गया और सिर्फ इतना SI होता है पहले 1 1 साल का, और ये अंतर आ गया। तो अंतर कितना आ रहा है 3 3 6 3 9 90, तो ये हो गए। ठीक है, अब देखिए 1 1 1 3 तो ये और ये हो गया। ठीक है, 8 3 के 24 1 25, मतलब कि 2.5 और हो गए, लगभग मैं मान निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2.5 और हो गया, 2.2 और है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने में कितना 3 2 5 6 7, मतलब 97 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है यार, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल यही आएगा ना, ये 2.2 है, सॉरी 2.2 है, 2.2, तो 97.7 के आसपास आ रहा है। लमसम वैल्यू पूछ निकाल देंगे आराम से, अपने 2 स्थानों तक पूछा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कह रहा है कि ये, चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन नहीं है, मतलब अगर आप इसको फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो इसको डायरेक्ट दे दे। ठीक है, तो सिंपल हम इसी को चेंज क्यों ना कर लें। अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स A² इसमें भी है, A² इसमें, मतलब 2 टाइम्स A² + B² + C² देगा।
देगा ना इतना, और माइनस 2ab, 2ab प्लस BC प्लस CA, ये इतना देगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बन गया अपना। 2ab, यहाँ पे 2BC आएगा, यहाँ पे 2C आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सब तो चीज़ दिया ही हुआ है, यहाँ पे निकालना क्या है? अच्छा, ये निकालना पड़ेगा हमको, A प्लस B प्लस C, तो यहाँ से निकाल देते हैं। ये कितना होता है? अभी मैंने इससे पीछे फॉर्मूला आपको बताया था, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका स्क्वायर मतलब 10 दिया 100, और ये 38 और प्लस 2 AB BC ये होता है। ठीक है, तो 38 इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2, 9, 6 बटे में 2 कर देंगे 31, 31 तो इसका मान आ गया, तो अब सबका मान पता चल गया। इसका 38 है माइनस 2 इंटू में, अच्छा 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में से, तो ये 38 माइनस 31 कितना? 7 बचा, 7 दूनी 14, इसको काट देना, 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है 3 राज्यों का, नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत और लड़कों का लड़कियों का अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या 3000 है, राज्य बी की कुल जनसंख्या 3000 है, तो राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे, तो ये किसका है? ये गरीबी रेखा से नीचे ही है। ठीक है, 60% ही लेंगे हम। नीचे लड़कियों की संख्या कितनी है? तो गरीबी रेखा से नीचे लड़कों लड़कियों का अनुपात ये है, तो लड़कियों का कितना जाएगा? मतलब कि 3000 गुणे 60%। अभी इसमें से लड़कियों के सिर्फ लेना है तो 4 बटे में 6। ठीक है, अगर लड़कियां 4 हैं, टोटल कितने हैं? 6 हैं। अब इसको कटा देंगे, 3 चौके 1200, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, इफ द स्पीड इंक्रीज बाई इतना, देन टाइम टेकन सेम डिस्टेंस के लिए कितना लगेगा? तो पहले तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना है? 3 गुणे 54, इतना डिस्टेंस है। अब 54 के बजाय 27 और बढ़ा दिया, तो 7 4 11, ये 5 6 7 8 81 हो गया। अब सिंपल हमको टाइम निकल जाएगा, कितना घंटा आएगा? 27 × 81 और 27 दूनी 54, नंबर 3। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कक्षा 10 जिसमें 10 विद्यार्थी थे ने विज्ञान की परीक्षा दी, 40 विद्यार्थी थे, विज्ञान की परीक्षा दी। 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 है, 30 का तो 95 है और अन्य विद्यार्थी बचे कितने? 10, 10 का 85 है। अब यही क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत कितना है? तो टोटल स्टूडेंट 40 हैं, तो 40 गुणे में औसत x है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये। 0 से 0 काट देते हैं यहाँ पे सबका, मतलब 10 कॉमन लेके काट देते हैं, ऐसे मत काटिएगा, यहाँ पे प्लस है, 10 कॉमन लिया फिर काटा है हमने। अब कितना आया? 3 5 15, 29 27, 1 28, और ये 85, और 5 5 10 8 16 17, 370 बटे में 4, 4 9 36, 4 दूनी 8, 92 पॉइंट समथिंग, अच्छा 2 2 92 2 2 है, और 0.5, ठीक है, 92.5 एक्स आ गया ये अपना, एक लाइन का आंसर। गला बैठ जा रहा है जब पानी पी लो, 1 मिनट, पानी भी नहीं है। आगे ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? कह रहे कि राज्य पी अकेले देश में कुल गेहूं उत्पादन में से कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, राज्य पी का पूछ रहा है और सिर्फ गेहूं का पूछ रहा है, और गेहूं में से भी राज्य पी में कितने? 113 है, और कुल का कितना प्रतिशत ये पूछा हुआ है। तो पहले जो टोटल निकालना पड़ेगा, जल्दी से ऐड करते हैं। 6 3 9 2 11 7 18 2 20 5 25 25 8 33 33 8 41, 41 का 1 हासिल 4, 1 10 14 18 3 18 3 21 2 23 24 24 3 27 27 4 31 का 3, ये 4 411 आ गया टोटल, और 113 बटे में 411 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 0 यहाँ पे ले लेता हूँ। परसेंटेज पूछा हुआ है, ऑप्शन की मदद से जल्दी से करते हैं। अब देखिए 3 को लेंगे तो जाएगा नहीं, तो 4 को लेना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 होता है, 3 बार जाएगा नहीं, सिर्फ 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 चौके 8। अब ये 11 30 में से इतना घटा देंगे तो ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, 308 आ गया, एक 0 बचा था, 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा ऑप्शन से चेक करते हैं, जैसे 2 5 7 3, ठीक है, तो 5 बार देख लेते हैं, तो 5 40,
सॉरी 5 बच्चे कर देते हैं, ठीक है। 5 चौके 20, ठीक है, और 6 चौके 24, और 7 चौक 28, ठीक है। 7 चला जाएगा, 8 चौके 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 चौक 28, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर यहाँ पे किसी और ऑप्शन में 27 होता तो आगे भी चेक कर लेते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर एस टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। टू पैरेलल कॉर्ड्स है पी क्यू और आर एस, ये पी क्यू है और ये आर एस है। अच्छा, आगे दे रखे पी क्यू जो है 48 है और आर एस 40 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे एक सेंटर है, क्योंकि सेंटर यहाँ पे ये कह रहा है कि कॉर्ड्स आर द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो दोनों अपोजिट साइड में। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस, अब इनका रेडियस बताना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको, ट्रिपलेट्स आपको याद है, तब तो ये सेकेंडरी का क्वेश्चन है, नहीं तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। अब पी क्यू 48 है तो ये हमको पता है कि ये हाफ हाफ में बांटता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40 है। तो हमको पता है कि एक ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24 और 25, और दूसरा क्या होता है 15, 20 और कितना 25, ठीक है। सॉरी 15, 20 और 25, हाँ ठीक है, 15, 20 और 25 और 7, 24 और 25, ठीक है। ये दो ट्रिपलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर 24 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। अगर ये 7 हो गया तो ये 15, 15 7 22 हो गया, तो ये भी 25 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स याद है तो आपको इजीली हो जाएगा, तो ये 25 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे वही बता देता हूँ। आप इतने डिस्टेंस को पहले इसको x ले लेंगे, तो बाकी इतना बचा कितना, तो ये बचेगा 22 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप ट्रिपलेट याद रखिए क्योंकि ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था, सेकेंडो में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं कि स्टडी करना है बार ग्राफ को, ठीक है, कर लिया हमने। अब कह रहे हैं कि द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ राइस फॉर 2010 से 2014 में 14 तक कितना एवरेज एक्सपोर्ट हुआ। एवरेज निकाल देते हैं, 4 4 6 10 6 16 16 8 24, 8 1 9 9 5 14 14 3 17 17 17 17 18 19, 1 2 3 4 5 6 7, 79.4, 79.4 बाई 5, सॉरी 5 एकम 5, 5 5 25, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जिसमें भी ये रहा ऑप्शन, ठीक है। इतना कैलकुलेट नहीं करते हैं, अगर आपको करना है तो आप वीडियो पॉज करके करिएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आदत बनाइए कि ऑप्शन के थ्रू करिए, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कैनाल विथ अ इंटरनल डायमीटर 7 मीटर। तो एक ये कैनाल है, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर प्रति आवर। कहने का मतलब कि एक घंटे में ये 18 किलोमीटर की तेजी से निकल रहा है पानी यहाँ से। अब दोस्तों वॉल्यूम पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट में। तो एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं इसको निकालने जाऊँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है वो पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 22/7/2 गुणे 7/2 इंटू में एच कितना लेंगे हम, 18 किलोमीटर में है। अगर 1 किलोमीटर में तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो 5/18 से कर देंगे। अब ये टोटल जितना भी वॉल्यूम आएगा ये किसका आएगा, ये 1 सेकेंड में कितना वाटर फेंक रहा है ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना मीटर वाटर फेंकेगा, मीटर क्यूब, वो दे देगा। लेकिन हमको पूछ क्या है, हमको पूछा है कि 30 मिनट में। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे आगे का। इसको इससे कैंसिल कर दिया, 11 से ये गया 7 से ये गया, 11 7 77 मल्टीप्लाई में 5/2, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना जो वॉल्यूम है इतना ये मीटर क्यूब में आएगा। इतना मीटर क्यूब ये कितने में फेंक रहा है, 1 सेकेंड में फेंक रहा है, ठीक है। हमको 30 मिनट में चाहिए, तो गुणे कितना करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 30 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 60 करेंगे तो 1 मिनट आएगा, हमको 30 मिनट चाहिए तो गुणे 30, ठीक है। अब इसको किससे काट दूँ, इससे काट देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 3 के 9, 900 ये हो गया, 5 7 35 और 3 38, ठीक है, 385 ये हो गया। इसको करते हैं फर्दर, 5 5 9 45, 9 8 72, 76, 29 27, 34, ठीक है। तो 34 65 और 2 0 और 34 65 00 34
346500, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया एकदम एग्जैक्ट मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करना था इसमें। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, HCF दे रखा है इतना, तो पहले तो हमको नंबर मानना है, तो नंबर में क्या मानूंगा, 68 एक्स प्लस में 68 वाई, ये दो नंबर मान लिया, इन दोनों का योग दिया है 1224। अब एक्स प्लस वाई अपना कितना आ जाएगा बटे में 68, इसको इससे काट दूंगा तो कितने बचेगा, एक बार ये जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 54 बचा, 4 ये बचा, तो 8 8 64, 8 6 48 6 54, ठीक है, तो 8 बार और चला जाएगा। कहने का मतलब कि एक्स प्लस वाई का जो मान है वो कितना आ गया, 18 आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द एबव कंडीशन, तो ऐसे एक्स प्लस वाई के कितने पेयर बनने चाहिए जिसका योग 18 है। तो दोस्तों पेयर बनाएंगे कभी भी तो एक चीज याद रखेंगे कि जो पेयर होना चाहिए, जो दो पेयर होना चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू होनी चाहिए, वो आपस में को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, आपस में सअभाज्य होना चाहिए। और सअभाज्य क्या होता है कि दोनों के बीच का जो HCF है वो एक आना चाहिए, ठीक है, वही सअभाज्य होती है। तो चलिए पेयर बनाते हैं, जैसे 1 और 18 को बनाएंगे तो इनका HCF 1 है, तो ठीक है, ये एक पेयर बन गया। 2 और 17 का बनाएंगे, 2 और 17 का बन जाएगा क्या पेयर, सॉरी यहाँ पे 1 और 17 का बनाएंगे तो ये पेयर बन गया, क्योंकि 1 और 17 18 होता है, और 2 और 16 का बनाएंगे तो 2 और 16 का पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का HCF 1 नहीं है, ये सअभाज्य संख्या नहीं है। 3 और 15 का भी नहीं बनेगा, 4 और जल्दी से देख लेंगे, 4 और 14 का नहीं बनेगा, 5 और 13 का बन जाएगा, ठीक है, 5 और 13 का बन गया, 6 12 नहीं बनेगा, 7 7 11, 7 और 11 बन जाएगा, ठीक है, 7 11 बन गया, 8 10 नहीं बनेगा, 9 9 तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, और 10 फिर रिपीट करेंगे संख्या। तो यही 3 संख्या हमको मिली है, 3 संख्या ऐसी हैं जो ये पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो पेयर बनाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिए द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4, ठीक है, अगर पता है आपको तो जल्दी से निकाल लेंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ऐसा इसके कितने गुणनखंड ऐसे हैं कि जो 4 से 196 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 से विभाज्य, इसको निकालने के लिए पहले हमको 196 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब 14 गुणे 14 होता है, मतलब 7 गुणे 7 2 और 7 गुणे 2, तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2। अब दोस्तों कह रही है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो 4 में बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचा कितना, 7 गुणे 7, ठीक है। अब ये 4 से मतलब नहीं है तो 7 की पावर 2। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, पावर प्लस 1 निकलता है, तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो 3 ऐसी संख्याएं होंगी, 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 196 के गुणनखंड को 4 से विभाजित करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या, ठीक है वैल्यू पुट कर देते हैं, 45 पुट कर देता हूँ, 1 + 1 माइनस 45 √2, ये 1 + 1 + √2 माइनस से 2 माइनस √2 और 2 + √2, a + b a - b, मतलब 4 - 2 कितना आ जाएगा, ये 2 - 1 कितना आ जाएगा, टोटल 1, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर 4 और 5, देयर HCF 13 है, अगर 13 है तो 4 3 12 नंबर ये हो गया, 15 ये हो गया, 12 15 का HCF निकालना है, कितना आता है, एलसीएम कितना आता है, 60 आता है, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन क्या करें, जो आसान से क्वेश्चन है उसको जल्दी से स्किप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सबको समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेते हैं। क्या क्या, शॉपकीपर अलाउ योर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द टेक्स्ट बुक, ठीक है, विद द मार्क्ड प्राइस 100 रुपये, ठीक है, और फर्दर अलाउज 10% डिस्काउंट इन द न्यू, व्हाट इज द टोटल, अरे ये तो और आसान है, मतलब 15 और 10 और 15 गुणे 10 बटे में 100, इसका एकल छूट पूछ रहा है तो एकल छूट हमको ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो 10 5 25, 25 में से माइनस कितना करेंगे, 1.5, 23.5 आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर इंक्लाइन टू ईच अदर,
एक सर्कल है, यहाँ से दो टेंजेंट आपस में इंक्लाइन है, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ पूछ रहा है, रेडियस हमको पता है कितना, 3। अगर लेंथ पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपस में यहाँ से जो लाइन जाती है बीच सेंटर से, ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, 30 30 ही हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है, tan 30 निकाल देंगे, इजीली निकल जाएगा। बेस कितना दिया हुआ है, अगर ये 90 है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है, x मान लेते हैं, और बेस 3 है। 1 में √3 इक्वल टू x बटे में 3, ठीक है। सॉरी ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये एंगल जो 30 डिग्री है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 30 बटे में x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बटे में x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√3, ऑप्शन देखें 3√3, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रोसर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 20% लेस देन द मार्केट वेट। आसान सा क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये आप देखिए कि ये टोटल कमा कितना रहा है। जैसे 10% तो प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ से, तो 10% यहाँ से कमा लिया। 20% कब कमा रहा है, जब वेट को वो वेट से जब छेड़खानी कर रहा है तो 20% और कमा ले रहा है। तो अच्छा 20% जब वेट कम तोड़ रहा है तो कितना तोड़ा, 80% तोड़ा, ठीक है, 80 तोड़ा। अब यही कितना, इसी का परसेंटेज निकालना है, तो ये कितना आएगा, 30 बटे में 80 गुणे 100, 300 बटे में 8, 8 तरीके 24, 6, 8 5 8 6 8 सॉरी 8 7 56, 37 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लेते हैं, 37.5, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 3। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको, कि मतलब ये टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है और प्लस वजन में जो छेड़खानी कर रहा है उस पर कितना कमा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट ये हो गया। अब बटे में वजन जितना कम दे रहा है टोटल उतना नीचे लिख देंगे, गुणे 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें, द मंथली इनकम ऑफ रमेश वाज इतना एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इतना है, नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 16,500 इसका मंथली इनकम है, और इनकम है ये, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 10,500, तो सेविंग इसका कितना हुआ, ये यहीं से कितना बचाया, तो यहाँ से ये बचाया 600 रुपये, 600 रुपये ये क्या किया, सेव किया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 25%, तो यहाँ से 25% इंक्रीज मतलब कि 5 बटे में 4, ये कितना आ जाएगा, 6 के 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, फिर 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6, 5 चौके 20, मतलब अगली साल जब 20% इंक्रीज किया तो इसका इनकम कितना हो गया, 20,625। एक्सपेंडिचर में भी कह रहा है कि 19% इंक्रीज हुआ है, 19% इंक्रीज हुआ है, मतलब 119 निकालना पड़ेगा इसका, 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है, 105 का 119 निकालना है, 15 45 ऊपर निकालना, ठीक है, ठीक है, चलिए 5 15 45, 5 कम 5 4 9, 5 कम 5, ये 119, ये कितना आ जाएगा, 5 9 4 2 1, 12,495 ये हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो सेविंग हमारा पहले 600 था, अब कितना हो गया, 12,495, जल्दी से घटा लेते हैं, 0 यहाँ 9 9 3 12, ये कितना जाएगा 5 1 यहाँ 8, 8130 रुपये, 8130 रुपये ये आ गया, ठीक है, कितना बचाया, 8130 रुपये, सॉरी ये 600 नहीं होगा, ये 6,000 होगा, ठीक है, 6,000 यहाँ सेव कर रहे हैं, इसमें से घटाएंगे तो कितना, 6,000 यहाँ सेव कर रहे हैं, तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 6,000 यहाँ से हम घटा देंगे, तो ये 0 3 1 और 2, कितने में से, 6,000 में से, मल्टीप्लाई बाई 100, 36 18 19 20 21 3 6 5 5 6 30 5 30, ठीक है, 35.5%, 35.5%, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट में 7 गांव की जनसंख्या को दर्शाया गया, ठीक है, यदि सभी गांव की कुल जनसंख्या 60,000 है तो डी और ए 18 और 17 जनसंख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 18 17 एक का अंतर है, मतलब 600 का अंतर होगा। अरे यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमिस्फीयर हैज
42 सेंटीमीटर डायमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। अच्छा हेमिस्फेयर है तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, हेमिस्फेयर पहले बना के दिखा देता हूँ, ऐसा बनता है, ठीक है। स्फेयर है, इसको सेमी सर्कल मत समझिएगा, स्फेयर है ये। अगर स्फेयर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर टोटल पूछेगा तो इसमें ये वाला और ऐड हो जाएगा, मतलब ये पूरा ऐड होगा, ठीक ना। तो इसमें इसका क्या जो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल मत समझिएगा क्योंकि सर्कल में तो अलग ही केस हो जाता है, ये तो 2, ये तो मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस में ये 2r हो जाएगा, वो तो अलग चीज़ है। तो सिंपल ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे डायमीटर है ना 42 बटे मतलब 21 गुणे 21, कोई कट रहा है क्या, 7 1 21, ये 3 एकम 3 दूनी 6 44, जाती हैं 12, 4 6 24 25, कितना जाएगा 2 7 7 2 27 72, 27 72 सिर्फ इसी में और किसी में है नहीं, तो ये वाला आंसर मार देंगे। जिसको निकालना होगा ये भी निकाल के देख लेगा कितना आएगा, 51 58 41 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आज आइए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। कह रहे कि इफ द 3 नंबर आर इन द रेशियो, अच्छा क्वेश्चन है, देन एलसीएम दिया हुआ है इतना, देन द एचसीएफ कितना होगा। अब दोस्तों हमको पता है क्या एचसीएफ जो भी है इन ये जो नंबर है कोई भी नंबर रहा होगा, रेशियो कब निकलता है, जब कॉमन हम निकाल देते हैं। एचसीएफ क्या होता है, वही कॉमन होता है, तो हम इसको कॉमन ऐड कर लेते हैं, इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 में x कर लेंगे तो x ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। तो मेरा नंबर क्या रहा होगा x 3x और 7x। अब दोस्तों यही x 3x और 7x का एलसीएम 336 है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, x तो कॉमन है ही, इसमें से 3 गुणे 7 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 तरीके 21, x का मान कितना है 3 3 6, 21 से कटा देंगे 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा क्या, 6 कम 6 सॉरी ये कितनी बार में जाएगा 21 से कम 21 2 1 6 16 बार में जाएगा, ठीक है। x कितना आ गया अपना, x आ गया 16, वही x क्या है एचसीएफ है, एचसीएफ अपना 16 आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। तो ठीक है दोस्तों ये था आज का 19 तारीख का सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। आगे और भी सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इसको सही से रिवाइज करिए। और हाँ दोस्तों जो भी सीजीएल दे रहा है कृपया करके सीपीयू का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी सेट है चारों सब्जेक्ट का, उसको मतलब एकदम क्या कहें रट जाइए, एकदम रट जाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।